आप 98 में पोस्टिंग गए होंगे और 99 में कारगिल युद्ध हो गया। जी सर, मैं 98 दिसंबर में पोस्टिंग गया था जी। और 99 मई में ये कारगिल का इंसिडेंट हुआ था। तो लगभग सिर्फ 6 महीने की सर्विस में जब ऐसा वर्ड आप सुनते हैं कारगिल और युद्ध छिड़ गया है, तो एक 18-19 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? सर वो मतलब हमारे उस टाइम युद्ध का माहौल ही ऐसा था कि हम पूरा जोश में रहते थे जी। कि लड़ाई लगेगी, क्योंकि हमारे को इतना, क्योंकि नए नए गए थे, होता क्या ये भी नहीं पता था। तो हम रहते थे कि जाएंगे और उधर दुश्मन के साथ हम सामना करेंगे। तो उसमें हुआ क्या सर, जैसे हमारे को पहले मैसेज मिलता था कि आपने अपना बेडिंग और जो अपना बैग वगैरह बिस्तर वगैरह बांध के रखना है और कभी भी आपको मूवमेंट के लिए ऑर्डर मिल सकता है। तो अचानक हमारे को जब मूव करने के लिए ऑर्डर मिला तो हमारी रेजिमेंट, हमारा एमटी पार्क है, वहाँ पर इकट्ठी हो रखी थी और अरदास करने के लिए, मंदिर परेड जिसको बोलते जी। तो रेजिमेंट खड़ी थी। उसमें कुछ नाम जो थे वो रियर में, जो रियर पार्टी रहती है, पीछे रह जाते हैं, उसमें कुछ डिसेबल पर्सन होते हैं या कोई ऐसा पर्सन होता है जो चल फिर नहीं सकता, तो उनको छोड़ के जाते हैं। तो उसमें मेरा भी नाम शामिल किया हुआ था। अच्छा, नया समझ के कि नया समझ के कि इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल अभी जस्ट आया है, तो मेरा भी नाम उसमें शामिल था। तो जब मैं अपना बिस्तर लेकर के ज्वाइन करने के लिए गया तो मेरे को बोले अपने रियार में रुकना है। तो मैं भाग करके हमारे सूबेदार साहब थे उनके पास गया कि सर मेरे को साथ में जाना, मैं अकेला नहीं रहूँगा इधर। ओके। तो वो हंसने लग गए, बोले ठीक है आप अपना बिस्तर उठा के लाओ। तो मेरे पास ही बिस्तर था, मैं सिर में बिस्तर उठाया और गाड़ी में माउंट होकर के रेजिमेंट के साथ में ज्वाइन किया। वॉलंटरली सर। क्या बात है। जी सर। एक 19 साल के बच्चे के अंदर जज्बा। जी सर। तो क्या आपका क्या अनुभव रहा 1999 के कारगिल युद्ध में, या आपने क्या रोल प्ले किया? सर रोल प्ले जो 99 में हमने कारगिल युद्ध में देखा वो पूरी लाइफ हमारे काम आया। उसमें हमने प्रैक्टिकल जो वार में होता है वो देखा हमने। किताबों में जो पढ़ाई होती है वो जस्ट ए रेफरेंस होती है। ओके। उसमें बताया जाता है कि ये गन यहाँ लगानी है, जैसे मैं आर्टिलरी में था, इतने इतने मीटर पे गन लगनी है। वहाँ पर ग्राउंड में देखा हमने गन कैसे लगती है और सिचुएशन कैसे होती है। जो अम्युनिशन आता है आर्टिलरी का, वो गन पिट के अंदर गन पिट खोदे जाते हैं। अच्छा। वैसे हम किताबों में पढ़ते गन पिट इतने बाई इतने का होता, मगर वहाँ पर हमने जाकर अपने हाथों से खोदे थे। ओके। और रात भर लगे रहते थे और साथ में हमारे अफसर साहब भी जो लगे रहते थे रात तक। तो मतलब आपने जो ट्रेनिंग करी उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन आपको 1-1.5 साल के अंदर मिल गया। शायद ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक लेसन बन गया होगा। बिल्कुल सर। मैं उसके बाद मैंने कोर्स किया, LGSE लॉन्ग गन स्टाफ कोर्स किया। ओके। ये मेरी लाइफ में पूरी लाइफ मेरे काम आता रहा जो एक्सपीरियंस था। जब भी मैं कोई बुक उठाता था तो मेरे को पता चल जाता कि ये हाँ ऐसे होता है, ऐसे हुआ था। थोड़ा सा पीछे आते हैं, कारगिल में आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? वहाँ हमने कट कर दिया था, आप आगे बताएंगे। कारगिल में सर हम नए नए थे, तो उस टाइम हम रेजिमेंट के साथ में ज्वाइन किए। उस टाइम ज़्यादा तो उसमें रोल नए लड़के के लिए कोई देते नहीं है। हमारा वर्किंग का था और जो गन पिट खोदने हैं और हमारे को ओवरऑल जो लड़ाई का जो सिनेरियो था वो पता चलता रहता था कि हाँ ये सपोर्ट सिस्टम को आप भली भांति देख रहे थे, समझ रहे थे, काम कर रहे थे उसके। जी सर। जो सीनियर काम कर रहे थे उसको हम पीछे वॉच कर रहे थे कि कैसे होता है, कैसे कमांड कंट्रोल होता है, लड़ाई में कैसा माहौल होता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। आर्टिलरी गन से फायर भी किया था कारगिल में आपने? कारगिल में सर, कारगिल में तो हमारे को मौका नहीं मिला क्योंकि हमारी जो रोल होता है अलग अलग रहता है। हमारी रेजिमेंट उस टाइम अखनूर में डिप्लॉय थी और उस टाइम बाकी किसी भी रेजिमेंट ने फायर नहीं किया था। ओनली जो कारगिल के पास रेजिमेंट थी कारगिल में, उसी पॉइंट पे ही हमने फायर किया था। बाकी सिर्फ रेडी थी। और एक दिन तो ऐसा था कि हम रात को टाइम से खाना लेकर के आ गए थे और बिल्कुल राउंड लोड करके, वो हमारी गन मीडियम गन थी तो उसमें हमने रस्सी डाल के बैठे हुए थे और हमारे को जोश था नए नए लड़के के गोला कैसे निकलेगा, अभी बस दबाएंगे। मगर वो अचानक ही जो सिनेरियो हुआ उसके बाद फिर वो ये ऊंची पहाड़ी की लड़ाई थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन था क्योंकि नीचे से फायर करना, बाद में एयरफोर्स का भी रोल आया उसके अंदर। जी सर। ये काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था वो आर्टिलरी का। रोल उसमें काफ़ी रहा, उसमें फोर्स गन ने अच्छा रोल प्ले किया। मगर हमारा जो हमारी रेजिमेंट थी वो अखनूर में डिप्लॉय थी, हम उसमें रेडी थे फायर करने के लिए। बाकी पूरी रेजिमेंट जो आर्टिलरी की थी, जो भी आर्मी रेडी थी, मगर रोल सिर्फ जो कारगिल के पॉइंट पर था उन्हीं का ही था।
बाकी एज ए डिफेंसिव मोड एज ए में डिफेंसिव मोड पे हमने, या अगर फर्दर एस्केलेशन होता है तो आपका रोल उसमें आने वाला था। जी जी बिल्कुल। बट आपने रियल लाइफ में युद्ध तो देखा, यही बहुत बड़ी यही है सर, सराहना। युद्ध मतलब सब कुछ सिनेरियो युद्ध वाला ही था हमारे लिए। हमने सब कुछ किया, डिप्लॉयमेंट 1 साल हम वहाँ पर डिप्लॉय रहे। पाकिस्तान को पीछे भागते हुए देख के, ऑल्दो आप एकदम फ्रंट पे नहीं थे, उस समय कैसा लगता था? आपके अंदर यूनिट का माहौल कैसा था, आपके कोलिग्स का? सर माहौल यहाँ पर हम डिप्लॉय थे, J&K है, तो वहाँ पर वो पंजाबी, हमारी यूनिट भी पंजाबी थी, तो वो भी लोग पंजाबी जानते हैं। जब भी हम कहीं बाहर निकलते थे, एक्सरसाइज के लिए जाते थे या डिप्लॉयमेंट के लिए जाते थे, तो वो जोश के साथ बोलते थे। वो एक वर्ड आता है, सरदारों चक दो फटे। तो वो लोग चलते फिरते हमारे को बोलते, हमारे को जोश आता था कि कभी हमारे को मौका मिले, हम दबाएं लीवर इसका। तो ये जोश रहता था हमेशा। ये हमारा सर उस टाइम रोल था मेन उधर। तो कभी ऐसा डर का माहौल कभी नहीं आया आपके साथ वाले जो आपके एंट्रीमेट थे या जो आपके बैचमेट्स थे, कभी ऐसा डर नहीं लगा कि आज शायद आखिरी दिन हो हमारा या पाकिस्तान का? सर डर का तो नाम निशान ही नहीं था उस टाइम। जोश इतना बड़ा, जोश इतना होता, हम बैठ कर के सोचते हैं कि डर होगा। किसी भी लड़ाई में चले जाओ, डर किसको होता है सर? जिसको पास ट्रेनिंग नहीं है। कोई भी आप काम कर रहे हो, जब आप उसके अच्छा आपको नॉलेज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, गन है, अगर आपको चलानी नहीं आ रही तो आपको डर है। अगर आप उसको अच्छे ट्रेंड हैं, चला रहे हैं, तो आपको कोई डर नहीं होगा। तो हम अपनी जो ट्रेड वर्क था उसमें अच्छे ट्रेंड थे, हमारे को कोई डर नहीं था। और हमारे जो यूनिट का माहौल था, प्योर यूनिट थी, हम हंसी मजाक करते रहते, हमारे को छुट्टी जाने को भी दिल नहीं करता। क्या बात है जी सर। और फर्स्ट में मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, छुट्टी मेरी सैंक्शन हुई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे को काफ़ी, मैं नया गया था, 6 महीने हो गए थे मेरे को। दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, और मई जून जुलाई में जा करके छुट्टियाँ खुलती। तो मेरे को टूआई साहब ने बोला, सीनियर जैसे ने बोला कि आपकी छुट्टी बन गई है। 5 दिन की मेरी छुट्टी बनी थी। तो मेरे को अगर बोला आप छुट्टी जाना, तो मैं छुट्टी भी नहीं जा रहा था। तो मैं कहाँ जाऊँ, अकेला कैसे जाऊँगा? तो ये माहौल था कि दोस्तों के साथ रहने का उस टाइम जोश था सर। क्यों हम देखते हैं, जैसे हमने कारगिल वॉर मेमोरियल भी मैं विजिट करा था अपने सर्विस के दौरान, तो मैं वहाँ पे डिस्प्लेड है बहुत सारे लोगों के चिट्ठियाँ, अपने घर में चिट्ठियाँ लिखी हैं कि अब मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। कुछ चिट्ठियाँ पहुँच पाई, कुछ नहीं पहुँच पाई, उनके जवाब उनके सैनिकों तक नहीं पहुँच पाया। कभी आपके दिल में आया कि एक आखिरी चिट्ठी लिख के डाल ही देता हूँ, क्या पता आगे क्या हो? आपने नहीं फायर किया, बम आपके ऊपर ही गिर जाए तो? सर जहाँ पर हम डिप्लॉय थे, बॉर्डर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और पूरी रात फायरिंग होती रहती थी। बम तो मतलब आर्टिलरी का फायर होता था, और हमारी आदत सी बन गई थी। रात को जो कई बार लड़के नए भर्ती होकर के जो रेजिमेंट में आते थे, उठ करके बैठ जाते थे, ये क्या हो रहा है? हम उसको बोलते, सो जाओ, ये डेली का काम आएगा। तो वो 6 महीने हमने पूरा सुनते रहते थे। और लाइटें जलती थी सामने बॉर्डर पे, और बमबारी होती रहती थी। और जो बम्बारमेंट थी वो बॉर्डर पे कंटिन्यू चलती रहती थी। पाकिस्तान से जब गोलाबारी होता था, आर्टिलरी में थे, आपके पास सारा संसाधन था, आप क्या करते थे उस समय? सर हमारा रोल रहता था, रूटीन पहले होता था, उसके बाद ट्रेनिंग पे जोर था। और हम लकी थे कि उस टाइम हम रेजिमेंट में पोस्टिंग गए, हमारे को ट्रेड वर्क सीखने का बहुत मौका मिला, जो कि मेरे बाद में कितना गोला ठोकते थे उधर पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान के ऊपर सर पता ही नहीं, अनगिनत गोला चलता था।